सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत श्री अखंडानंद जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 13 जुलाई 2024 हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में जो 10 दिवसीय आषाढ़ीय नवरात्रि की शिविर चल रही है, 7वां दिन है, 14वां सेशन। साधक मित्रों, अब हमारी साधना में हमारी जो स्पीड है, गति है, वो बढ़ रही है। अब साधकों को निर्जला करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप बोलते हैं आज मेरा निर्जला है, कल मेरा निर्जला है, अपने आप। घर पे कभी 1-2 घंटा खाने में लेट हो जाते, देर हो जाती तो भी सर पिटने लगते थे, कितनी देर है, कब मिलेगा, कब पकेगा। यहां अब किसी को बोलना नहीं पड़ता है, समझ गए हैं लंघनम परम औषधम। क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने आज तक, क्या क्या नहीं किया। जो कुछ हमें बीमारी थी उसको हटाने के लिए क्या क्या नहीं किए। कितनी चाबियां बदली हमने ताला खोलने के लिए। कितनी चाबियां बदली, बदलते रहे, चाबी बदलते रहे। चाबियां बिगाड़ते रहे। अब सही चाबी हमें मिल गई है, और वो भी कैसी चाबी? मास्टर की जिसे बोलते हैं, मास्टर की। मास्टर की इसे बोलते हैं, इससे सभी ताले खुलते हैं, सारे ताले खुल जाते हैं। ऐसी मास्टर की हमें मिल गई है। अब पता चल गया है हमें, सर दर्द हो रहा है तो क्या करना है, सर्दी जुकाम हो रही है तो क्या करना है, दस्त हो रहा है तो क्या करना है। सारी चीजों का हमें पता चल गया है। अब शायद किसी को हमें कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जानकारी हमें मिल गई है, नोटबुक दी गई है, जरूरत के मुताबिक आप लोग लिखते भी गए हो। आज तक हमने क्या किया? गालिब नाम का एक शायर था, गालिब, मिर्जा गालिब। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। धूल चेहरे पे थी गालिब, धूल चेहरे पे थी, हम आईना बदलते रहे। चाहे कितने ही आईना बदलो, धूल तो चेहरे पे लगी है। सारे आईनों में हमें धूल दिखेगी, जो कि धूल हमारे चेहरे पे है। गलती हमसे हो रही थी, गलती सुधारने की बजाय हम दर दर भटकते रहे। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, जहां से जो भी सुना, जिसने जो भी गाइड किया, करते रहे, करते रहे, करते रहे। आईना हमें धूल वाला ही दिखा। अब पता चला, जैसे ही हमने हमारा मुंह साफ कर लिया, चेहरा साफ कर लिया, आईना तो वही है, धूल दिखती ही नहीं है। तो यह है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम।
न सिर्फ चेहरे की धूल, पहले भी मैंने बताया था, चाहे कहीं पे भी ट्यूमर क्यों ना हो, ब्रेस्ट ट्यूमर हो, हाथों में ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, कहीं भी कोई भी शारीरिक ट्यूमर क्यों ना हो, मानसिक ट्यूमर, मन में भी कई तरह की गांठें बांधकर हम बैठे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, चैतिक चित्त के अंदर भी कुछ ना कुछ उछल कूद कर रहा है, ऐसी चैतिक ट्यूमर भी हमारे अंदर है। मानसिक ट्यूमर, मन में उछल कूद कर रहा है, मन भी। आध्यात्मिक ट्यूमर, ये बड़ा वो बड़ा, ये बड़ा वो बड़ा। एग्जाम पे टाइम के एक बच्चे ने कृष्ण से मन्नत मानी, शिव जी से मन्नत मानी, कई देवियों से मन्नत मानी, रिजल्ट आया तो फेल। शिकायत करने लगा भगवान से, कृष्ण से मन्नत मानी, कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा तूने शिव जी से मन्नत मांगी है तो शिव जी हेल्प करेंगे, मैं नहीं आया। शिव जी से पूछा, शिव जी बोले मैंने सोचा तूने माता जी से हेल्प मांगी है, माता जी आएंगे, मैं नहीं आया। ऐसे कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए। इसी तरह हम अलग अलग थेरापियों से मन्नत मांगते आए हैं। ईश्वर एक ही है, नाम अनेक है, सिस्टम एक ही है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। अब भरोसा करो, एक से जुड़े रहो। कहीं किसी को कोई अब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, जो भी है अच्छा है। आंख खोलने के लिए परमात्मा ने एक इशारा किया है, जिसको जहां भी ट्यूमर है इशारा किया है, अब समझ जाओ। तो जो भी जिसको दर्द है उसकी फिक्र करना छोड़ दो। परमात्मा की मर्जी यही थी कि हम इस रास्ते पे आए जो भूल गए थे, इसीलिए हमें XYZ जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो दिए है। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना, खुद पे नॉन स्टॉप 7-7 दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। रिजल्ट हमारे सामने है। अब हॉस्पिटल क्यों जाना है? हाथ कंगन को आरसी क्या? कंगन हाथ में पहने हैं, ये आरसी में देखने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे भी दिखते हैं, कैसी लगती है। तो हमारा बॉडी बताएगा अब हमें क्या फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, बॉडी बताएगी आपको। मत जाओ हॉस्पिटल पे, मत जाओ। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे कई लोग बोलते हैं, माता जी ने बोला कि मैंने पिछली बार टेस्ट करवाया। 10 जून 2014 से मैं इस सिस्टम में जुड़ा हूं, उसके बाद आज तक मैं कोई हॉस्पिटल में नहीं गया ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्लड कितना है फिक्र नहीं की, शुगर कितनी है फिक्र नहीं की, B12 क्या है फिक्र नहीं की। मेरी बॉडी मुझे बता रही है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ओके, क्यों जाऊं मैं? और पता चल गया है यदि मानो कुछ प्रॉब्लम हो गया, संकेत है कहां क्या गलती हुई। पूछो अपने आप से, सुधार लो गलती, तो बिल्कुल हम ठीक रह सकते हैं लाइफ टाइम, आजीवन।
मत सोचो परमात्मा ने हमें कम उम्र दी है, बहुत लंबी आयु दी है हमें परमात्मा ने, बहुत लंबी। हमारी गलतियों की वजह से स्टेप बाय स्टेप हम ही हमारी आयु कम करते जा रहे हैं। हमारे पांव पे कुल्हाड़ी बार बार हम ही मार रहे हैं और कोई नहीं। मगर वहां हमारी भी गलती नहीं है। आज तक हमें इस चीज का पता ही नहीं था क्या करें। न कहीं सुना है, न कहीं पढ़ा है, न कहीं किसी ने बताया है। नींद में यदि किसी को सुसु करने की हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज ढूंढते हैं, कैसे वो आदत जाए, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नींद में होती है तो। मगर मेरे जैसा जाग रहा है, मोबाइल देख रहा है, सुसु करने की इच्छा है, नहीं जाना है, बिस्तर में कर लेता हूं, सुबह में गद्दा सुखाएंगे और क्या। इसका कोई इलाज है इस दुनिया में क्या? हाँ, कोई इलाज नहीं है। अब यदि हम कहीं पे गलती कर रहे हैं तो यही हुआ, हाँ, बिस्तर में सुसु करना। कोई बचा नहीं पाएगा हमें, कोई इलाज नहीं है इसका। बहुत बहुत भाग्यशाली हो, बार बार मैं बोलता हूं, बहुत बहुत भाग्यशाली हो, आपको ये रास्ता मिला है। हम सबको ये रास्ता मिला है। न मिला हो तो न मैं यहां होता, हाँ, क्या पता कब सुलझ गया होता। मित्र, बात हमारी यहां चल रही थी कि ये सिस्टम हम कई तरह से अपना सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था लंघनम परम औषधम, उपवास से बढ़िया कोई इलाज नहीं है। उपवास मतलब यहां विदाउट वाटर, अब ये हम सब अच्छी तरह से समझ गए हैं। पानी भी नहीं। कई लोग ये बार बार पूछते हैं कि ये सिस्टम में पानी के लिए मना है क्या? कोई मना नहीं है। जल जीवन है। जल हर सजीव मात्र के लिए जल जीवन है। पानी का मना नहीं है, मगर जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसान करता है। घर में आपने एक गमले में कोई पौधा बोया है, हर रोज पानी डालते रहो, हर रोज क्या होगा? हाँ? पौधा सड़ जाएगा, सूख जाएगा। पौधे को कर्माने दो, मुरझाने दो, तब पानी डालो। ऊपर से पानी सूखता जाएगा, उसकी जड़ें पानी को ढूंढने के लिए जमीन में गहराई में जाती रहेगी। ये इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे हैं? ऐसे तो है, ऊपर पानी सूखता जाता है, जड़ें नीचे चली जाती है। जितना लंबा पेड़ है उतनी ही नीचे गहराई में उनकी जड़ें भी है, उतनी ही। जड़ सहित कोई पौधा निकालो, पता चलेगा। जितना पौधा छोटा है, जड़ सहित निकालो, उनकी जड़ें भी जमीन के ऊपर ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। थोड़ा सा पानी सूख गया, जैसे घास बारिश होते ही निकल जाता है, बारिश चली जाती है तो कुछ ही दिनों में सूख जाता है, उसकी जड़ें नीचे नहीं जाती, उसकी हाइट नहीं है, जरूरत नहीं है। तो पानी का यहां कोई विरोध नहीं है, जल जीवन है। मगर ये सिस्टम पे पूरी निष्ठा से चलते हैं। आप सबका एक्सपीरियंस है, 7 दिन में कितना पानी पिया होगा? 7 लीटर पिया होगा आप लोगों ने? 7 दिन में 7 लीटर पिया ही नहीं जी। देखो, पिया ही नहीं, बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं पानी पिया ही नहीं। हाँ, कुछ लोग पीते हैं, कहीं से सीखा है, कहीं से जाना है। पानी नहीं पिएंगे तो ऐसा होगा, ये तो बोलते हैं, ठीक है बैठे बैठे
हाँ, प्यास ही मगर नहीं लगी। विज्ञान ने बोला है इतना पानी पीना चाहिए, इतना पीना चाहिए। प्यास नहीं है फिर भी पीते हैं, डायरिया ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए। डर गए, डराया गया है, बल्कि यहां पानी की जरूरत पड़ती ही नहीं, प्यास लगती ही नहीं, नहीं लगती है तो पीना नहीं है। तो नंबर 1 पे है निर्जला उपवास। जितना हो सके इतना लंबा उपवास करो। काफी कुछ उपवास में समझाया है, आगे नहीं जाएंगे। उपवास नहीं हो सकता निर्जला ज्यादा, तो दूसरे स्टेप है रसाहार। एनडीएस का दूसरा स्टेप है रसाहार। उपवास के बारे में हमने बताया कैसे करना है। संजीवनी क्रिया 3 से 4 बार करो, जरूरत पड़े तो बार बार करो। हो सके इतना मौन रहना है, हो सके इतना आराम करना है। गला सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में पानी लेके कुर्ला करो। जरूरत पड़े तो स्नान करो, टॉवेल गीला करके सर पे रखो। आराम से निर्जला हो जाएगा, आराम से जितना हो पाए करना चाहो उतना हो जाएगा। दूसरा तरीका है रसाहार। अब इसमें 2 प्रकार हैं रसाहार में भी। एक है एकाहार, नोट करते रहो तो कुछ याद रहेगा। एक है एकाहार। एकाहार मतलब एक ही आहार। कब तक करना चाहिए? मैं ये बोलूंगा जब तक आप ठीक ना हो तब तक, या फिर जिस चीज पे आप एकाहार करना चाहते हो वो चीज जब तक मार्केट में मिलती है, उसकी सीजन है तब तक। हर कोई फ्रूट्स 2-3 महीने तक तो मार्केट में होता ही है, कम से कम 2 महीने तो हर कोई फ्रूट्स मिलता है, सीजन इसकी इतनी चलती है। तो तब तक आप एकाहार पे आ जाओ, एक ही आहार। अलग अलग आहार लेने से, अलग अलग जूस लेने से सबकी पाचन क्षमता अलग अलग होती है। उसमें हमारी जीवनी शक्ति फिजूल में थोड़ी खर्च होती है। हमारी जीवनी शक्ति जो जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, वही शक्ति हमें स्वस्थ कर सकती है। तो यह शक्ति को हमें कोई फिजूल कामों में खर्च नहीं करना है। इसीलिए हम यहां बोलते हैं कोई योग की जरूरत नहीं है, कोई कसरत की जरूरत नहीं है, कोई वॉकिंग की जरूरत नहीं है। इसमें हमारी फिजूल में प्राण शक्ति या ये जीवनी शक्ति है वो खर्च होती है। बचाओ, जितनी जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को हम बचाएंगे उतना हम जल्द ठीक हो पाएंगे। वो शक्ति हमारी रिपेयरिंग के काम में ज्यादा काम करेगी। ये सारी चीजों का इसलिए यहां मना है। मगर अब इसमें भी कहीं ना कहीं योगा चल रहा है, कहीं ना कहीं ध्यान का हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करवाते हैं। क्यों? लोग आए, योगा के चाहक भी आए, ध्यान के चाहक भी आए, एक्सरसाइज के चाहक भी आए। मगर शरीर में बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। हमने ये सारे प्रयोग किए हैं, फायदा नहीं हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, यहां मैं भी जो बोलता हूं मेरा अनुभव बता रहा हूं। तो ये प्राण शक्ति को बचाने के लिए एक ही आहार पे रहेंगे तो उसका पाचन का पीरियड फिक्स रहेगा, घंटा 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा तो कोई जूस का पीरियड नहीं लगता पाचन में। घंटे 1.5 घंटे में उसका पाचन हो जाता है। एक आहार पे रहो। इसीलिए हम अंगूर की शिविरें लगाते हैं 10 दिन एक ही आहार पे, 10 दिन एक ही आहार। आम की शिविर लगाते हैं 10 दिन एक ही आहार पे। बहुत फायदा होता है,
स्पीडी रिजल्ट मिलता है। कितना लेना चाहिए? बार बार बोला, कब खाना कितना खाना समझाया है। जब भी कड़ी भूख लगे तब, भूख शरीर की नहीं, ज्यादातर हमें भूख मन की लगती है, शरीर की नहीं लगती, मन की लगती है। शरीर में तो पता है, हमने डाला है, इसका पाचन पीरियड 2-3 घंटा या 1.5 घंटा है, पता है हमें। मन की भूख लगती है। मन की भूख के मुताबिक हमें नहीं लेना है। कड़ी भूख लगे, जठराग्नि जब प्रज्वलित हो तब हमें लेना है। ज्यादा से ज्यादा, जैसे यहां 3 बार दिया जाता है, हा? तो यहां 3 बार लेने में हमारा काम चलता है, तो घर पे जाके क्यों 4 बार 5 बार या बार बार लेना है? मगर यहां हमारी मजबूरी है, न मांग सकते हैं, मांगने से न मिल सकता है। घर पे तो हम आजाद है, हम आजाद पंछी, जब चाहे जितना चाहे ले सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। इसमें भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने की आदत डाली है, इसीलिए भूख लगती है। पीने की आदत डाली है, इसीलिए प्यास लगती है। धीरे 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 कंट्रोल करते जाओ। बॉडी में 24 आवर्स चलाने में 250 से 300 ml जूस की ही जरूरत पड़ती है। पीते हैं फिर भी, मैं भी पीता हूं, लोग पिलाते हैं, 1 गिलास और ले लो, 1 गिलास और ले लो, ले लेते हैं। हाँ, बॉडी तो स्वीकारती नहीं, जाना पड़ता है बार बार। चालू लेक्चर में भी उठते हैं लोग, उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, बॉडी निकाल देती है। तो ये भी तो जीवनी शक्ति हमारी खर्च होती है, निकालने के लिए भी शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। प्राण शक्ति हमारी वहां लगी रही है, तो ये भी गलत है। धीरे धीरे कंट्रोल करते जाओ, कंट्रोल करते जाओ। बहुत कम आहार की जरूरत पड़ेगी, फिर भी आपका वेट भी बढ़ेगा और सारे जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें से भी आप बहुत जल्द बाहर निकल पाओगे। जिनको मेजर प्रॉब्लम है, इनको तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप ओनली ग्रीन जूस पे आ जाओ, ओनली ग्रीन जूस या हरी सब्जियों का जूस। पेठा है, पंपकिन है, पत्ता गोभी है, गाजर है, चकुंदर है, खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, ये सारी सब्जियां हैं। फ्रूट से कई गुना ताकत सब्जियों में है, पत्तियों में है, कई गुना ज्यादा ताकत। या प्रयोग करो, देखो। तो ये एकाहार से बहुत फायदा है। दूसरा है रसाहार। इसमें देखो, अब सारी सिस्टम में संजीवनी क्रिया तो करनी ही करनी है, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा। सारे सिस्टम में 8 घंटे का उपवास तो करना ही करना है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मगर जब हमारा ब्रेकफास्ट हो तब ग्रीन जूस से शुरुआत करनी है। उसमें रेचक जूस पहले होना चाहिए। रेचक जूस से ही हमारी आंखों की सफाई होती है। रेचक जूस के बारे में आपको पता चल गया है, कौन सी चीजें रेचक है। वो आंवला रेचक है, छिलके के साथ अनार का जूस रेचक है, ड्रमस्टिक रेचक है,
करेला रेचक है, खीरा टमाटर का जूस भी रेचक हो सकता है, होता है। रेचक जूस लेना ही लेना है। प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, इसी टाइम पे जरूरत से ज्यादा लेना है रेचक जूस। वो ही अंदर से सफाई करता है। क्लींसिंग जूस है, इसका दूसरा नाम है क्लींसिंग जूस, या इसका सबसे अति सुंदर नाम है अमृत जूस। ये हमारा अमृत जूस है। अमृत शब्द का अर्थ समझो, इससे हम मरने वाले नहीं हैं। कम से कम हो सके इतने दिन आप ओनली ग्रीन जूस पे रहो, एक आहार। देखो क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या फायदा होता है। कौन सी पत्तियां ले, किसी भी पत्तियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो भी पत्ती हमें आसानी से मिल जाए, ढेर सारी पत्तियों को भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ढेर सारी पत्तियों को इकट्ठा करना, मगर मिलती है, बहुत अच्छी बात है। पालक यूज कर सकते हो, हरा धनिया यूज कर सकते हो, पुदीना पाचन के लिए बहुत जरूरी है। कड़ी पत्ता कैल्शियम का खजाना है, कड़ी पत्ता यूज कर सकते हो। तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता आंगन में होता है, क्यों बताया था ना मैंने कि नहीं बताया? हाँ, तुलसी का पौधा कहाँ होता है? आंगन में बोते हैं, क्यों? हाँ, 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन तो हर सारी पत्तियां निकालते हैं, पेड़ निकालते हैं, निकालता है। मगर क्यों आंगन में? वो तो पिछवाड़े रखेंगे तो भी उनका तो काम वही होगा। आंगन में क्यों? अगरबत्ती दिया पूजा करने के लिए यही करते हैं ना हम। हाँ, आंगन में अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं। हाँ, तुलसी विवाह भी करते हैं, ठीक है, श्रद्धा की बात है, मैं इसके अपोज में नहीं बोलता। मगर आंगन में इसलिए, एक कहावत है, ब्राह्मण का घर का पता चल जाएगा, आप उसके घर पे जाओ और उसके आंगन में तुलसी होगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ब्राह्मण का घर है। हर ब्राह्मण के घर में आंगन में तुलसी का पौधा होता है। क्यों? हर रोज आप ज्यादा नहीं तो 8-10 तुलसी के पत्ते का यूज करो, खाओ। याददाश्त बढ़ाने की सबसे ज्यादा ताकत किसी में है तो वो तुलसी के पत्ते में। कहां थे पहले किताबें, कहां थी नोटबुक, कलम, पेन, पेंसिल? सब कुछ याद रखते थे, कंठस्थ था सब कुछ। कितनी याद शक्ति थी, इसके पीछे मेन कारण है तुलसी का है। इसीलिए आप तुलसी का यूज करो, हर रोज छोटे बच्चों को खिलाओ। देखो इनकी याददाश्त कैसी बढ़ती है, न कभी कफ होगा, न कभी अस्थमा होगा। हाँ, शरीर में से कफ को भी निकाल देगा। ढेर सारे रोगों का तो इलाज है ही, मगर याददाश्त बढ़ाने का सबसे कोई अच्छा पत्ता है तो वे तुलसी है। दूसरी है दुर्वा, क्या बोलते हैं इसे आप? हाँ, दुर्वा। हाँ, कथा में पंडित जी बोलते हैं दुर्वा समर्पयामि, काली घास, अक्षतम समर्पयामि। गणेश जी को चढ़ती है। हाँ, गणेश जी को क्यों चढ़ती है? धूप घास, धूप घास, धूप, धूप। गणेश जी को क्यों चढ़ती है दुर्वा, बताएगा कोई? हाँ, बुद्धि के देवता है। बुद्धि के लिए। गणपति को बुद्धि का देवता माना गया। माँ मुझे गणपति कहते हैं, माँ ने मेरा नाम गणपति रखा है। हाँ, गणपति की पूजा दुर्वा से होती है, गणपति को बुद्धि का देव माना है, रिद्धि सिद्धि का देवता माना है।
क्यों दुर्वा चढ़ाते हैं? दुर्वा में भी बुद्धि क्षमता बढ़ाने की ताकत है। कभी दुर्वा की जड़ों में जाओ, पता चलेगा दुर्वा की जड़ें कितनी गहराई में है। 25-30 फीट तक दुर्वा की जड़ें होती है। वहां से अंदर से वे अपना आहार ग्रहण करती है। तोड़ने की कोशिश करो, टूटेगी नहीं, इतनी मजबूत होती है। दुर्वा का यूज आप कर सकते हो। सारे रोगों को मिटाने की तो ताकत है ही, मगर याददाश्त बढ़ाने की ताकत दुर्वा में भी है, तुलसी में भी है। शिव जी को क्या चढ़ाते हैं? बेल पत्ते। क्यों? क्यों पता नहीं, आगे से चली आती है। हाँ, सावन का महीना अभी आया नहीं। हाँ, ओम त्रिजलम त्रिगुणकारम त्रिनेत्रम तत्रियायुधम त्रिजम का पाप सवारम एकलिस्वारम। ओम त्रिजलम त्रिगुणकारम त्रिनेत्रम तत्रियायुधम त्रिजम का पाप सवारम। ओम त्रिजलम त्रिगुणकारम त्रिनेत्रम ओम त्रिगुण शुरू हो जाते हैं। सारे मंदिरों में न मूर्ति दिखाई देती है, न कुछ। इतना दूध चढ़ाते हैं। क्यों दूध चढ़ाते हो शिव जी को? क्यों दूध चढ़ाते हो? बाहर इतनी गंदगी दूध की, देखो मंदिर के बाहर जहां दूध गंदगी आप शायद नहीं पाओगे। क्यों बेलपत्ता चढ़ाते हैं शिव जी को? समुद्र मंथन हुआ था, क्या निकला था अंदर से? विष और दूसरा अमृत। अमृत किसने पिया? देवताओं ने। और विष शिव जी ने। पीने के बाद कहां रखा? कंठ में। क्या नाम पड़ा? नीलकंठ। अंदर नहीं उतारा, कंठ में रखा। और कंठ में रखने के बाद तुरंत भागे, बेलपत्तों का जूस बना के पी लिया। पॉइजन गायब। अब कोई आपके सामने दवाई पी लेना, फिक्र मत करना, बेलपत्तों का जूस पिला दो। हाँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम देखते हैं कई बड़े बड़े लंगर लगते हैं या कोई शादी ब्याह में, हाँ, कुछ गलत हो जाता है, आहार के साथ छेड़छाड़, तो लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। उसी समय आप उनको तुरंत बेलपत्तों का जूस पिला दो। ये कई लोगों पे किया गया प्रयोग है। क्योंकि हमें तो हर बात का कॉल आता है, सर उसको ये हो गया, क्या करें, अभी इसको ये हो गया, इमरजेंसी में क्या करें, इमरजेंसी में। हाँ, तो कई लोगों पे किया गया प्रयोग है। एक भी पत्ता बिन जरूरी कुदरत ने नहीं दिया। पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते का आकार, हाँ, दिल, हार्ट। क्यों? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है पीपल में मैं हूं। क्यों हार्ट के आकार के हैं? किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, ब्लॉकेज, पीपल के पत्तों का जूस पिलाओ, कुछ ही दिनों में ब्लॉकेज खुल जाएंगे। कुछ ही दिनों में। ऐसे बहुत सारे, क्या गिनाऊं मैं, कितने पत्तों को गिनाऊं? ढेर सारी जानकारी मुझे थी पत्तों के बारे में। मैंने किताब पढ़ी थी और मेरे खुद पे काफी प्रयोग किए, कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, नफरत हो गई पत्तों से, ये तो सारे किताबें गलत है। मगर जब ये सिस्टम मिली तब पता चला, अरे यार, खाते तो ये थे। हाँ, हलवा पूरी खाते थे, पत्ते बेचारे क्या करें, पत्ते को बदनाम कर रहे थे हम। हाँ, जब ये सारी चीजें छोड़ दी, कल से आज भला, हाँ, चुटकी बजाने में ठीक होते गए, चुटकी बजाने में, जैसे आप हो रहे हो।
पहले दिन से दवाइयां बंद, क्योंकि दुश्मन की ताकत हमसे ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हारना पड़ेगा हमें। इतना घी खाते थे, इतना ऑयली चीज खाते थे, इतना दूध खाते थे, दही खाते थे, जहां न्योता मिला नहीं कि भागते थे, और जहां जाते थे वहां पता था खाने वाले आ गए, पराया खाना था, परोसने वाले अलग थे, उनका क्या जाता था, हाँ, परोसते रहते थे, परोसते रहते थे, खाते रहते थे, मजा आता था। पत्तों का यूज करते थे, पत्ते बेचारे करे क्या, मगर फिर भी मैं बोलता हूं, जो भी एकाध पत्ती मिले, जिसकी भी मिले, इससे भी हमारा काम बनता है। ऐसे पत्तों के पीछे न भागो तो अभी हम ठीक हो सकते हैं, क्वांटिटी सर, वजन में क्वांटिटी। मगर मिलते हैं तो हम आराम से ले सकते हैं। ग्रीन जूस की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जहां तक मैं लेता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूं, पर हेड लिखना है तो लिख लो। कम से कम 100 ग्राम पालक, 100 ग्राम हरा धनिया, 50 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम कड़ी पत्ता, 200 ग्राम पैठा या लौकी, न लौकी का छिलका निकालना है न पैठे का, पैठा स्ट्रांग है, कड़क ज्यादा है तो निकालो, अलग बात है, वरना नहीं। 5 आंवला, लौकी 200 ग्राम बोला मैंने, पैठा या पंपकिन जो भी मिलता है, कद्दू 200 ग्राम ये, 5 आंवला, 2 नींबू, 2 पीस नींबू, एक छोटा सा अदरक। इन सारी चीजों को स्वच्छ पानी में धोने के बाद, यदि आपके पास जूसर है तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना भी 2 या 3 ग्लास जूस निकले प्योर निकलेगा। शायद थोड़ा थिक निकले, न पी पाओ तो पानी डाल सकते हो, दूसरा कोई पानी क्यों डाले, नारियल पानी भी डाल सकते हो, गन्ना जूस भी डाल सकते हो, इससे भी आप पतला कर सकते हो। जूसर नहीं है तो मिक्सचर में जरूरत के मुताबिक पानी डालना पड़ेगा, मिनिमम 1 लीटर बन सकता है। उसको छान लो और आराम से छिप छिप के, जैसा मैंने बताया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अंदर घुमाते रहो, घुमाते रहो, पीते रहो। इतनी सारी चीजें अंदर जाने के बाद आपको भूख लगेगी ही नहीं, बहुत सारी चीजें हो गई, शाम तक आपको भूख नहीं लगेगी, और लग रही है तो कड़ी लगने दो। ओनली ग्रीन जूस पे रहना तो दोबारा बनाओ, अब दोबारा उसमें आंवला मत डालो, रेचक जूस एक ही बार बनाओ, दोबारा आंवला मत डालो। ठीक है, एक बार डालने से लूज मोशन नहीं हो रहा है तो दूसरी बार डालो, पियो, नो डाउट। आंवला धरती का अमृत माना गया है, कई रोगों में आंवला लाभदायक है, कई रोगों में, लेडीज के तो कई रोगों में लाभदायक है, ले सकते हैं। आंवला भी तो हम खाते हैं घर पे, मगर क्या करते हैं, हाँ, आंवला लाने के बाद, पानी में धोने के बाद, एक कांच की जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसमें हल्दी नमक डालते हैं और उसमें आंवला डाल देते हैं। 5-6 दिन के बाद खाने लायक आंवला बनता है तो हम खाते हैं, पानी बदलते रहते हैं, हाँ, चलता रहता है। बिल्कुल गलत तरीका है, खाना है तो ऐसे खाओ, खाते रहो दिन भर, 2, 4, 5, 6, 7, 8 खा पाओ इतना,
खाओ। तो ये हमारा ग्रीन जूस हुआ। तो पता चल गया हमें कि दूसरी सिस्टम रसाहार है, उसमें एक है एकाहार, दूसरा है अलग अलग जो जूसी फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स 3 प्रकार के हैं, मगर कल। धन्यवाद।